जी बेटे, आज का टॉपिक हमारा सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वेज प्रोसेस इज़ नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। अब इस सॉल्वेज प्रोसेस में हम करते क्या हैं? वी विल प्रिपेयर सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है वो सॉल्वेज प्रोसेस से तैयार किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को हम Na2CO3 का नाम भी देते हैं। अब ये जो हमारा सोडियम कार्बोनेट तैयार किया जाता है सॉल्वेज प्रोसेस के ज़रिए, वही इंडस्ट्री के प्रिंसिपल पर हम इसे तैयार करते हैं कि इसमें प्रोसीजर जो है वो सस्ता, जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो प्योर और ज़्यादा पैमाने पर हासिल हो सकें। अब इस सोडियम कार्बोनेट जो हमने तैयार किया, इससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं फर्दर तैयार की जाती हैं। मतलब ये बज़ाते ख़ुद एक रॉ मटीरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है और इससे मज़ीद चीज़ें जो हैं वो तैयार की जाती हैं, जैसे बेकिंग सोडा और बहुत सारे चीज़ें। अब बेटे, ये जो हमारा सॉल्वेज प्रोसेस है, दैट लाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एट लो टेम्परेचर। रिपीट करता हूँ, इसका प्रिंसिपल लाई करता है लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एट लो टेम्परेचर। अब इस लो टेम्परेचर से क्या मुराद है? लो टेम्परेचर से मुराद है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बेटे, इसको हासिल करने के लिए हमने जो प्रोसेस अडॉप्ट करना है, उसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट की कम सॉल्युबिलिटी है कम टेम्परेचर पर। अब ये कैसे किया जाता है? When CO2 is passed through an ammonical brine solution of sodium chloride called ammonical brine, only sodium bicarbonate precipitates। रिपीट करता हूँ कि जब हम अमोनिकल ब्राइन में से, अमोनिकल ब्राइन क्या होता है? अमोनिकल ब्राइन हमारा सोडियम क्लोराइड का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें अमोनिया भी मौजूद होती है, और उसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारेंगे तो हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। अब चूंकि वो प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं तो वो नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। अब चूंकि हमने उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत कम रखा, अब इसलिए उसके जो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। अब ये हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना, ये बज़ाते ख़ुद भी बहुत सारे मटेरियल्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है। ये बज़ाते ख़ुद भी एक प्रोडक्ट है और इससे फर्दर बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, इसको हम आम तौर पर बेकिंग सोडा का भी नाम देते हैं, जबकि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है इसको आम तौर पर हम वॉशिंग सोडा के नाम से भी पुकारते हैं। अब बेटे, जैसे मैं पहले ज़िक्र कर चुका कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो प्रोसेसेस अडॉप्ट किए जाते हैं जिसमें इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल जो हैं वो सस्ते हों, वो रेडीली अवेलेबल हों, उनमें कोई मुशक्क़त ना लगे, वो रॉ मटेरियल जो हैं वो ख़ाम माल जो है वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली इस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स, तो वो इन सारे क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं। वो सस्ते भी हैं, इजीली अवेलेबल भी हैं, और इस प्रोसेस में जो अपना हमने प्रोडक्ट्स बनानी है उनके नतीजे में वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत कम बनती हैं। तो यही एक कामयाब इंडस्ट्री का असूल होता है। इसीलिए हम सोडियम कार्बोनेट को सॉल्वेज प्रोसेस के ज़रिए तैयार करते हैं। अब बेटे, हम चलते हैं इस प्रोसेस की प्रोसीडिंग्स की तरफ। तो
तो हम देखते हैं सबसे पहले इनके रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल जो हैं, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके, दे आर चीप एंड ईजीली अवेलेबल। वो सस्ते होते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। जैसा कि सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, हम ब्राइन सॉल्यूशन जो है वो तैयार करते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली सोडियम क्लोराइड का ही कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। फिर लाइमस्टोन जो है कैल्शियम कार्बोनेट। अब चूने के पत्थर जो हैं वो भी बहुत सारी मिकदार में मौजूद होते हैं। नंबर 3, अमोनिया गैस जो है वो इस प्रोसेस में भी इस्तेमाल होगी और आगे चल के हम देखेंगे वो इसी प्रोसेस में हम रिट्रीव भी करते रहते हैं, मतलब वो इस्तेमाल शुदा अमोनिया को रिकवर करते हैं, फिर उसको इस प्रोसेस में हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये 3 हमारे बेसिक रॉ मटीरियल्स हैं जो कि इस प्रोसेस में इस्तेमाल होंगे। नंबर 1 इज़ solution of sodium chloride mean brine, number 2 limestone and number 3 ammonia। अब लाइमस्टोन वो भी रेडली अवेलेबल, सोडियम क्लोराइड वो भी हमारे पास वसी मिकदार में मौजूद, और अमोनिया गैस जो है उसको हम तैयार करते हैं और वो भी इस प्रोसेस में हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं बेटे इसके बेसिक रिएक्शंस जो हैं, हम डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अब इस प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन में हम करेंगे क्या? जो हमारे पास ब्राइन मौजूद होगा उसके अंदर हम अमोनिया गैस जो है वो हल कर देंगे। अमोनिकल ब्राइन इज़ प्रिपेयर्ड by dissolving ammonia gas in the sodium chloride solution or brine। अब ये जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है इसमें अमोनिया गैस डिसॉल्व हो चुकी, देन वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन। अब नेक्स्ट ऑपरेशन जो है बेटे वो हमारा क्या होगा? कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। मतलब क्या है कि हमारे पास जो अमोनिकल ब्राइन है अब हम उसकी कार्बोनेशन करेंगे। अब ये वाला जो प्रोसेस है बेटे दैट इज़ डन इन द कार्बोनेटिंग टावर। मतलब हम अमोनिकल ब्राइन की कार्बोनेशन करेंगे, मतलब हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो दाखिल करेंगे। अब बेटे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये जब हम अमोनिकल ब्राइन के अंदर ऐड अप करेंगे तो हमारे पास अमोनियम कार्बामेट बनेगा। वो कैसे? वो जब कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया प्लस वाटर को मिलाएंगे तो हमारे पास अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा। अब ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट बना, अब उसी सॉल्यूशन में मौजूद सोडियम क्लोराइड के साथ ये रिएक्ट करेगा। जब ये उसी सॉल्यूशन में मौजूद सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड जो है वो बना देगा। अब यहाँ पर सिंपली अमोनियम हटना है और सोडियम ऐड अप होना है, तो हमारे पास एक चीज़ बन गई NaHCO3 प्लस सेकेंड थिंग दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब ये जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बना, अब इसको हमने इस मिक्सचर से अलहदा करने के लिए, जैसा कि हमने प्रिंसिपल में कहा, हम इस मिक्सचर का टेम्परेचर जो है वो लोअर कर देंगे अप टू द 15 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही हम इसका टेम्परेचर मिक्सचर का कम करेंगे अमोनियम क्लोराइड उस मिक्सचर के अंदर हल रहेगा, जबकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा उसके प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो बन के नीचे बैठ जाएंगे।
और यही हमारा प्रिंसिपल था। इस प्रोसेस के लिए यही प्रिंसिपल जो है वो हम यूज़ अप करते हैं। अब बेटे रिपीट करता हूँ कि हम कैसे इस मिक्सचर में से सोडियम बाइकार्बोनेट अलहदा करेंगे, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। और टेम्परेचर हमने कहाँ तक कम करना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और इस टेम्परेचर पर अमोनियम क्लोराइड उसमें हल पजीर रहेगा, जबकि जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है वो उसके प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो बन के नीचे बैठ जाएंगे। अब बेटे ये जो हमारे पास सॉल्यूशन मिक्सचर जो था वो बना, अब वो सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से वो मिल्की अपीयरेंस जो है वो अडॉप्ट कर चुका, उसकी अपीयरेंस जो है वो मिल्की होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स को अलहदा करना है। तो उसके लिए जो है हम सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे, दैट इज़ फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। अब इसमें जस्ट सिंपल आपकी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। हमने क्या करना है, हमने कार्बोनेटिक टावर से वो जो हमारे पास मिल्की सॉल्यूशन मौजूद है उसको फ़िल्टर करेंगे, और जब उसे फ़िल्टर करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो हमारे पास हासिल हो जाएगा। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है बेटे, दैट इज़ एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड अ बेकिंग सोडा। अब इस बेकिंग सोडा को हम एज अ प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ये बहुत सारी नई चीज़ों में मतलब एक रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, और हम इसी से आगे प्रोसीड करते हुए सोडियम कार्बोनेट जो है वो भी तैयार कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेप जो हमारी सोडियम बाइकार्बोनेट की तैयारी में, दैट इज़ कैल्सिनेशन। सॉरी, इससे हम सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, इससे हम सोडियम कार्बोनेट जो है वो हासिल करेंगे। कैसे? वी विल हीट सोडियम बाइकार्बोनेट। हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट अप करेंगे। जब हम उसे हीट अप करेंगे देन इट विल फॉर्म सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इस प्रोसेस में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने इसी प्रोसेस में इस्तेमाल भी की थी, इसको हम दोबारा कार्बोनेटिंग टावर के अंदर फेड कर सकते हैं। मतलब इसके नतीजे में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको हम दोबारा से भेज देंगे कार्बोनेटिंग टावर में, वहाँ पर फिर ये कार्बोनेशन के लिए इस्तेमाल होगी, और ये तकरीबन हमारी इस प्रोसेस की आधे से ज़्यादा ज़रूरत जो है वो पूरी कर देती है। नेक्स्ट प्रोसेस इज़ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लैक्ड लाइम। हमने अनबुझा चूना लेना है, उससे हमने बुझा हुआ चूना तैयार करना है। मतलब अनस्लैक्ड लाइम जो है वो लेंगे और उससे हम स्लैक्ड लाइम जो है वो तैयार करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने लाइमस्टोन को गर्म करने से लाइम किलन के अंदर हासिल की, देन इट इज़ कैरी टू द कार्बोनेटिंग टावर। अब जब हम चूने को गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में तब्दील होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बोनेटिंग टावर के अंदर हमारे पास इस्तेमाल हो जाती है, और साथ हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बन जाता है, जिसको हम अनबुझा चूना जो है वो कहते हैं। अब बेटे ये जो किक लाइम हमारे पास बना, ये चूने की भट्टी में डाला जाता है, जहाँ पे इसके साथ पानी मिक्स किया जाता है। मतलब पानी ऐड करके इसको हम बुझे हुए चूने में तब्दील करते हैं। देन इट इज़ पम्प टू द एमोनिया रिकवरी टावर। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड
प्लस वाटर, और इससे हमारे पास बना बुझा हुआ चूना स्लैक लाइम, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है दैट इज़ फेड टू द अमोनिया रिकवरी टॉवर। चूँकि इस प्रोसेस में हम अमोनिया भी इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो अमोनिया हम कहाँ से ले रहे हैं? हम अमोनिया रिकवरी टावर में से उस अमोनिया को हासिल कर रहे हैं। अब ये अमोनिया रिकवरी से क्या मुराद है? हमारे पास इस प्रोसेस में अभी तक जो अनयूज्ड प्रोडक्ट था वो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड था। इस अमोनियम क्लोराइड को हम अपने इस्तेमाल में लाएंगे। कैसे? हम बुझे हुए चूने के साथ इसको मिलाएंगे। जैसे हमने पिछले स्टेप में देखा कि हमारे पास जो बुझा हुआ चूना बना, इस बुझे हुए चूने को हम अमोनिया रिकवरी टावर में फेड कर देते हैं। अब जब ये अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपस में मिलेंगे तो ये हमारे पास अमोनिया बना देंगे। अब बेटे आप ध्यान दो कि इन रिएक्शंस में हासिल होने वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो दूसरे रिएक्शंस के अंदर इस्तेमाल होती जा रही। अब अमोनिया रिकवरी टावर में क्या रिएक्शन होगा? अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कैल्शियम मिलेगा क्लोराइड के साथ, ये बना देगा कैल्शियम क्लोराइड। साथ हमारे पास बनेगी अमोनिया और साथ हमारे पास बचने वाला वाटर बन जाएगा। In fact, all the ammonia recovered from this process is reused in the process। कि इस प्रोसेस से हासिल होने वाली जो अमोनिया है बेसिकली अब ये सारी की सारी इसी प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होती है। अगर थोड़ी बहुत फिर कमी रह जाए अमोनिया की तो वो हम नई अमोनिया इस्तेमाल करके उसको पूरा कर लेते हैं। अब इस रिएक्शन के अंदर जैसे मैंने कहा पूरे के पूरे प्रोसेस में बहुत कम जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि रीयूज़ नहीं हो रही, जिसमें ख़ास तौर पे आप देखें कि जितने भी रिएक्शंस हैं उनमें बनने वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो या तो रिकवर की जा रही हैं और दोबारा इस्तेमाल की जा रही हैं, या वो ऐसी हैं जो बिल्कुल बेज़रर हैं जैसे वाटर। अब यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हमें एक शय ऐसी नज़र आएगी अगर आप नज़र दौड़ाएं तो, जो कि इस पूरे रिएक्शन में दोबारा से इस्तेमाल नहीं हो रही। अब देखें हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड वो वाहिद ऐसी शय है जो कि इस प्रोसेस में दोबारा से इस्तेमाल नहीं हो रही। तो हम आम लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट बचता है जो कि इस रिएक्शन में दोबारा इस्तेमाल नहीं होता। इसीलिए ये प्रोसेस जो है वो ज़्यादा इकनॉमिकल है और इंडस्ट्रियल स्केल पर हम इसी रिएक्शन के ज़रिए सोडियम कार्बोनेट जो है वो तैयार कर रहे हैं। ये है वो कैल्शियम क्लोराइड जो कि इस रिएक्शन में दोबारा इस्तेमाल नहीं होता और ये वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर इस रिएक्शन से खारिज हो जाता है। अब बेटे ये प्रोसेस जैसे हम पहले भी कह चुके कम लागत से चीपर इसके हासिल हो रहे हैं, रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल है। तो ये प्रोसेस जो है बड़ा एडवांटेजियस है हमारे लिए कि इससे जो हासिल होने वाली प्रोडक्ट जो है वो सस्ती बनती है और हम उसको बड़े पैमाने पर तैयार कर सकते हैं। इससे हमारे लिए फ़ायदा बंद साबित होता है।
वो कैसे? फर्स्ट वन, इट इज़ अ चीप प्रोसेस एज रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल एट वेरी लो प्राइस। ये एक सस्ता प्रोसेस है, बार बार हम कह चुके कि इसमें इस्तेमाल होने वाले जो रॉ मटेरियल हैं वो बहुत कम लागत में मुयस्सर होते हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद, जो हमारा आम नमक जिसे हम कहते हैं, टेबल साल्ट के तौर पर जाना जाता है। हमारे पास जो लाइमस्टोन है वो वाफिर मिकदार में मौजूद, और हमारे पास अमोनिया गैस जो है वो भी सस्ते तरीक़ों से हासिल कर ली जाती है।